अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी है बिकॉज़ कल संडे को जो है मदर डे वाला संडे, तो इधर मेरे घर में पार्टी है, इफ्तार पार्टी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ग्रोसरी वगैरह कर कर लेकर आती हूँ। सोचा आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी देखिए। मैं बाहर एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्वेटर भी पहना है, इसके ऊपर से हुडी भी पहनी है क्योंकि बाहर सर्दी है। पता थी मुझे ऑलरेडी सर्दी है, लेकिन ये कि काम तो करने हैं इस टाइम पर। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी धूप पड़नी चाहिए, गर्मी आनी चाहिए, जो कि ये सारा वायरस वगैरह का चक्कर है, सारा कुछ ख़त्म हो। थक गए हैं इससे। लेकिन सुन रहे हैं हमारे यहाँ सारे पार्क वगैरह खुल गए हैं। तो चलिए आप मेरे साथ पहले ग्रोसरी करने चलते हैं, फिर बातें करते हैं रास्ते में। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे यहाँ पार्क वगैरह सारे खुल गए हैं। सारे नहीं, मतलब यानी कि कुछ, मतलब सिटिंग पार्क वगैरह हैं इस तरह से, वो खुल गए हैं ताकि लोग जाके आराम से वहाँ पर बैठ जाएं कुछ। और मतलब जो ओल्ड पीपल हैं वो जाकर बैठ जाएं, या कोई कपल है तो। लेकिन उसके ऊपर वो मास्क ज़रूर पहने, इसके साथ बैठ सकते हैं, इस तरह से नहीं बैठ सकते, बगैर मास्क के नहीं जा सकते। मास्क पहने, ग्लव्स पहने। और इधर मैं जाने लगी थी ग्रोसरी करने के लिए। मुझे आज 3-4 जगह जाना था ग्रोसरी करने। कल मेरे घर में इफ़्तार पार्टी है, तो बच्चे इफ़्तार के लिए आ रहे थे और मदर डे भी था। तो मैंने सोचा मैं अपने घर पे करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरा ही घर यहाँ पर, यानी कि वो ऑफ कोर्स मैं बड़ी हूँ तो मैं अपने घर पे करवाऊँगी सबको। तो इसी रीज़न से सब बच्चे मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ग्रोसरी कर आती हूँ। और मतलब मैंने कि ग्रोसरी करनी थी काफ़ी, सब जगह से सारा ही कुछ चाहिए था, मतलब फ्रूट भी चाहिए था, जूस भी चाहिए था, मीट वगैरह भी चाहिए था। तो सब चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाती हूँ सुबह उठ के। और मतलब सुबह ही निकल गई थी और सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा थी, ऑलरेडी बताया हुआ था। ये मैं वॉलमार्ट में पहुँच गई हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझको काफ़ी सारा सामान चाहिए था मतलब। तो ये आप मैं जब ग्रोसरी घर पर लेकर जाऊँगी तब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मेरे दिखेगी, मतलब यानी कि कल के व्लॉग में देखिएगा आप मेरे। तो मैं ऑलरेडी यहाँ से डन हो चुकी थी। अब मैं दूसरे देसी स्टोर में जा रही थी, मतलब पंजाब ग्रोसरी में। तो वहाँ से भी मुझको कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा सामान मिल जाता है, मतलब फ्रूट मिल जाता है, मिल्क और योगर्ट वगैरह। लेकिन इसके और बाकी जो हलाल मीट होता है वो हमको देसी ग्रोसरी में ही मिलता है। इस रीज़न से हमें वहाँ पर ज़रूर जाना पड़ता है। और जो हमारे पसंदीदा राइस वगैरह होते हैं वो वहीं पर ही मिलते हैं। मतलब हम जो खाते हैं बासमती और सेरा राइस, इस तरह के जो राइस वगैरह होते हैं तो वो वहीं पर ही मिलते हैं। यहाँ पर दूसरी तरह के राइस मिलते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छे नहीं मिलते। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली वहीं के पसंद आते हैं, इस रीज़न से हम लोग वहाँ से लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं वहाँ जाने लगी थी। वो थोड़ा, ये वॉलमार्ट हमारे घर से करीब है मतलब, और वो थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि मैं सुबह ही निकल गई थी, ताकि मुझको पता था कि मैं 3-4 जगह जाऊंगी तो मुझे सारा दिन लग जाएगा, और काफ़ी ग्रोसरी भी अच्छी खासी करनी है। तो इसी रीज़न से फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी चली जाती हूँ। बट सुबह निकली थी और सर्दी बहुत थी। सर्दी मतलब इस तरह सर्दी थी जैसे हमारे यहाँ जनवरी में होती है सर्दी, इस तरह सर्दी थी, मतलब यानी कि अच्छी खासी सर्दी थी। सब लोग बाहर जैकेट्स पहने हुए थे, तो मैं खाली स्वेटर पहन के दिख रही थी अपने आप को, बाकी सब लोग बाहर जैकेट्स वगैरह पहने हुए थे। क्योंकि सर्दी अभी तक भी हमारे यहाँ सर्दी है काफ़ी, मतलब सर्दी ख़त्म नहीं हुई और मई आ गया है, लेकिन फिर भी सर्दी काफ़ी है। तो बट इस वक्त मैं गाड़ी में ही जा रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। और मतलब मुझको यानी कि ज़्यादा सामान तो लेना ही था, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि मैं गाड़ी में, ऑलरेडी मैं घर से जैकेट नहीं पहन कर आई थी, मैंने मिस्टेक की थी। लेकिन पहले भी इस तरह से हुआ था, पहले मुझको आइडिया नहीं था, लेकिन वो मैं कुछ ही देर के लिए गई थी, मतलब यानी कि मुझे 20-25 मिनट का काम था, लेकिन अब मुझे ज़्यादा काम था। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि मैं गाड़ी में जा रही हूँ तो चलो ठीक है, 2 स्वेटर तो मैं ऑलरेडी पहने हुए हूँ। तो ये सोचकर फिर मैंने, और आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते के अंदर ग्रीनरी बहुत आ गई थी। अब सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया है, नज़रों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ देख के बुरा लगता है कि मतलब गाड़ियाँ कम हैं, लोग कम हैं, और मतलब यानी कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी। तो जैसे कि आपको बता रही हूँ कि पार्क वगैरह खुले हैं, तो मतलब अभी तक उसका भी कंफर्म नहीं है कि कितने खुले हैं और कौन से खुले हैं। और मतलब यानी कि ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं ओपन हुआ है। और बाहर निकले सब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपनी एहतियात करें। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि मैं ग्लव्स पहनी हुई हूँ, मास्क लगाई हुई हूँ। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी एहतियात, क्योंकि ये ख़ुद के लिए अच्छा है ना। अगर हम अपनी एहतियात करेंगे तो ये हम ही लोगों के लिए अच्छा है, ना कि किसी और के लिए, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी को कोई वायरस आ जाए तो पता नहीं चलता। ये मैं पंजाब ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच चुकी हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं कि इनका पार्किंग लॉट है। और बस यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझको यहाँ पर कि हर जगह जहाँ पर भी आप जाएं, चाहे वॉलमार्ट में जाएं, चाहे किसी और स्टोर में जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, लेकिन आपको पार्किंग मिल जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर मुझको पार्किंग मिल गई थी। मैं गाड़ी पार्क करके अभी स्टोर में जाऊंगी। आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ से मैंने मतलब सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ दिखाऊँगी। तो ये आपको मैं दिखा रही थी कि पंजाब मार्केट है ये, या इसका मैं साइन दिखा रही थी ऊपर आपको, और साथ में ये इसकी एंट्रेंस थी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब यानी कि ये सारा फ्रूट्स वगैरह इन लोगों ने रखा हुआ है। और राइस, पहले इनका छोटा था स्टोर, अब इन लोगों ने बड़ा कर लिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब यानी कि क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, तो पहले छोटा पड़ता था, अब इन लोगों ने काफ़ी खुला खुला कर लिया है। अभी रिसेंटली खुला खुला करा है, बहुत अच्छा लगता है अंदर आकर अब। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारी वेजिटेबल्स रखी थी। ये बुच्चड़ है, ये मतलब कसाई है। तो इस तरह से ये गोश्त काट के देता है। मैंने यहाँ पर गोश्त का ऑर्डर करा था, तो मैं वेट कर रही थी कि मेरा गोश्त रेडी है या नहीं। तो अभी उसने कहा था कि वेट करना है मुझको। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ ग्रोसरी देख लेती हूँ, और जहाँ से मुझको जो सामान चाहिए था, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ चाहिए था। मैं यहाँ से भी डन हो चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं निकलती हूँ। बाहर इतनी सर्दी है, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इतनी सर्दी है, ऐसा लग रहा है हम जनवरी फरवरी में घूम रहे हैं। और आज क्या है, आई गेस आज 8 तारीख है, 8 या 9 है, 9 मई 2020। और इतनी सर्दी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाहर गाड़ी में आके बैठी, मुझे सुकून मिल गया। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको पुश कर रही है। तो एकदम से इतनी सर्दी इन दिनों में होना अच्छी भी नहीं है। और सर्दी की वजह से सांस नहीं आ रहा था मेरा, और लग भी सूख गया है, कांटे पड़ गए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर्दी कितनी है। बिलीव होगा, मई में इतनी सर्दी है। ओह माय गॉड, सीरियसली मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। मैं सोच के निकली थी, मुझे पता थी, वेदर मैंने चेक किया था कि सर्दी है, बट इतनी ज्यादा है ये नहीं सोचा था। चलिए आप लोग तो एंजॉय कीजिए, रास्ता एंजॉय कीजिए। मैं जा रही हूँ अभी डॉलर ट्री की तरफ, क्योंकि मुझे वहां से भी कुछ सामान चाहिए। पहले मैं वॉलमार्ट गई हूँ, फिर मैं ये देसी ग्रोसरी पर आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ डॉलर ट्री। तो चलिए मेरे साथ, आप लोग छोड़ूंगी नहीं, आप लोगों को हर जगह साथ लेकर जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता रही थी कि सर्दी बहुत है, मतलब यानी कि अनएक्सपेक्टेड इतनी सर्दी पड़ रही है मई में। तो अल्लाह जाने क्या है कि मतलब ये वायरस भी नहीं ख़त्म हो रहा, सर्दी भी पड़ रही है। कहते हैं कि गर्मी पड़ेगी तो वायरस ख़त्म होगा, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सर्दी पड़ रही है, और सर्दी अभी जाने का नाम नहीं ले रही। नेक्स्ट वीक में सुन रहे हैं कि थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब यानी कि बहुत अच्छा नॉर्मल वेदर हो जाएगा। नॉर्मल वेदर से मतलब है हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में जनवरी फरवरी में आता है, तो वो हमारे यहाँ नॉर्मल वेदर होता है, मतलब अच्छा वेदर कहलाता है। तो इसीलिए तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ नेक्स्ट वीक होपफुली आने वाला अच्छा वेदर हो, ताकि हम बेफिक्र हो के हमको लगे कि हाँ बाहर हम लोग जा सकते हैं, कि सर्दी नहीं है। लेकिन बाहर तो जाने का भी कोई सीज़न मतलब कुछ है ही नहीं कि आप बाहर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बाहर तो वायरस है, बाहर तो जा ही नहीं सकते, कहीं पर भी नहीं जा सकते। वरना समर आता था, लोग खुश होते थे कि अब चलो जून आएगा, इसके बाद जून में लोग पहले से प्लान करके बैठते थे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। सारे हम लोग हमेशा मतलब यानी कि कभी कनाडा की साइड ज़रूर जाते थे हम लोग, हर साल मतलब ये हम लोग जाते ही थे। नेगरा फॉल जाते थे, कभी कोई पार्क देख लिया वहाँ का, कभी कोई पार्क देख लिया, मतलब यानी कि हमको जाना ही जाना था। लेकिन अब इस साल तो बस अल्लाह जब सब कुछ सही कर दे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती रखे तो ठीक हो जाएगा, जब ही जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल भी बंद है और लोगों के पास जॉबें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो घूमने का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। बस ये है कि आप घर से घर में चले जाओ, चाहे आप मेरे घर में आ जाओ, चाहे आप मुहिब के घर में चले जाएं हम लोग, या मुहिब हमारे घर में आ जाए, महविश के घर चले जाएं, या महक के घर, मतलब यानी कि घर से घर में। और कहीं बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लो, या कहीं मतलब इस तरह तो आप लोग कहीं जा ही नहीं सकते,
इस तरह का कोई चक्कर है ही नहीं, मतलब यानी कि ना। तो ये तो अच्छी, अब बस अल्लाह अच्छा कर दे। अब और तो कुछ नहीं बोल सकते कि अल्लाह, थक चुके हैं, 2 महीने हो गए। अपने आप को मतलब ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अब बिल्कुल बहुत पुराने दौर में चले गए हैं हम लोग, के पिछले दौर में चले गए जिससे पिछले दौर में होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं हर चीज़ में, मतलब हर बात करने में, सब कुछ करने में। तो ये बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी कंट्री है, मतलब यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एशिया में कौन सी कंट्री में कहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैं आपको दिखाने लगी थी। मैं तीसरे स्टोर में आई थी अब, और ये डॉलर ट्री है, ये आपको मैं दिखा रही थी इसका साइन। तो ये डॉलर ट्री का मतलब है यहाँ पर हर चीज़ आपको $1 की मिलेगी। मतलब आप स्टोर के अंदर एक दफ़ा चले जाएंगे और आपको हर चीज़, एवरीथिंग, आप कोई भी चीज़ उठाएंगे $1 की होगी, यानी कि $1 की। तो अब मैं आपको सामान दिखा रही थी कि आप इसमें से कोई भी मतलब एक पीस उठाएंगे वो $1 का ही होगा, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बिल्कुल सुई हो, मतलब यानी कि $1 का होगा। आपको सब चीज़ें मैं दिखा रही थी। $1, और इसके ऊपर टैक्स लगता है मेरा ख्याल है 8 सेंट्स। आई थिंक ये मेरीलैंड स्टेट का टैक्स कम है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मेरीलैंड में अभी मूव हुए हैं, तो यहाँ का टैक्स थोड़ा सा कम है। न्यूयॉर्क का टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए। लेकिन न्यूयॉर्क में 8 सेंट्स होता था पर अगर हम $1 की कोई चीज़ बाय करते थे तो 108 की होती थी। अब यहाँ पर मेरा ख्याल है 106 की हो गया आई गेस, तो 2 पेनी का फ़र्क होगा, मतलब यानी कि वो $1 की ही कहलाती है। तो आप लोग ये जो भी सामान देख रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन है, जो भी, मतलब एवरीथिंग इज़ $1 का है। आप जो भी चीज़ ले लो। तो हम लोग अपने घर में जब अगर कोई पार्टी या कुछ मतलब बर्थडे वगैरह होती है बच्चों की, तो डिस्पोजेबल वगैरह लेने होते हैं। ये ग्लासेस है, मैं आपको दिखा रही थी, ये सनफ्लावर वाले ग्लासेस थे। तो क्योंकि अब समर लग गया है तो इस तरह की सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये 4th ऑफ जुलाई के लिए था ये सामान सारा, के आई गेस 4th ऑफ जुलाई के लिए है ये। अब देखो और कौन सा डे आएगा मुझे अभी याद नहीं है सही से। तो मैं आपको साथ में ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि मतलब ये हर चीज़ यहाँ पर $1 की है। $1 मतलब पाकिस्तान का 100 रुपये आई गेस बनता है। तो मतलब यानी कि हर चीज़ बहुत और अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। तो हम सारे डिस्पोजेबल मतलब बर्तन, गिलासीस, प्लेट्स और स्पून वगैरह यहाँ से लेते हैं। ये आपको मैं दिखा रही थी कि ग्लासेस वगैरह रखे थे, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस थे, तो इसलिए सही से नहीं दिखे कि आपको लगा होगा कि आइल खाली है, ऐसा नहीं था। और ये प्लास्टिक का सारा सामान थे, नैपकिन, टिशू, ये बच्चों की कुकीज़ और कैंडी वगैरह सब कुछ मतलब था। आपको सब कुछ मैंने दिखा दिया है इस स्टोर का। क्या आपने देखा होगा कि सारा कुछ इस स्टोर में मतलब $1 का है। अच्छा स्टोर था। बच्चे आते हैं, कैंडी उठाते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी कैंडी वगैरह लेंगे, तो सब कुछ यानी कि $1 का है। इतनी बिग डील नहीं होती। बच्चे आके अब $20-25 में काफ़ी सारा सामान लेके जा सकते हैं इस स्टोर से। बच्चों की चिप्स, कैंडी, हर चीज़ आपको यहाँ पर $1 का मिलेगा। लेकिन आप ये चीज़ देखने वाली है कि इस स्टोर में भी लाइन कितनी लंबी है अभी, क्योंकि हर जगह रश हो गया। क्योंकि आज थोड़ी सी नरमी हुई थी, सुना था कि खोल देंगे सारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, खोला नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। सिर्फ पार्क खोले थे, वो भी मदर डे के लिए खोले हैं आई गेस, ताकि लोग जाके उधर बैठ के अपने घर से कुकिंग करके ले जाएं, वहाँ बैठ के कुछ खा लें। ये मैं गाड़ी में आकर बैठ गई थी, तो अब मैं घर की तरफ जाने लगी थी। मेरी ऑलरेडी ग्रोसरी सारी शॉपिंग डन हो चुकी थी। तो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको मैंने बोर कितना करा वो भी बताइएगा। और मैंने जो ग्रोसरी की है, ग्रोसरी हॉल सारा मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, यानी कि पार्ट 2 करके। इसके बाद मैंने जो इफ्तार पार्टी के लिए कुकिंग करी है वो भी आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक साथ में नहीं दिखा सकती थी। अगर एक साथ में दिखा दी तो मतलब यानी कि 3-4 घंटे का व्लॉग बन जाएगा। तो इससे बेहतर है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। तो ये तो हो गया आज का व्लॉग, क्योंकि आज के लिए मतलब यानी कि मैंने सोचा कि पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने पहले ग्रोसरी करी, फिर मैंने घर जाके ग्रोसरी रखी, फिर इसके बाद मैंने कुकिंग करी और कुकिंग में क्या क्या बनाया। प्लीज़ आप लोग ज़रूर गेस करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है मैंने क्या बनाया, ताकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को आइडिया होगा कि शायद मैं अब क्या बनाऊँगी इफ़्तार पार्टी में। तो अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कमेंट्स में करके बताएंगे, गेस करेंगे कि मैंने ये बनाया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने घर के बिल्कुल करीब पहुँच गई थी। तो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा।
आप लोगों की ब्लेसिंग की मुझको बहुत ज़रूरत है। वायरस के लिए दुआ कीजिए कि हमेशा यहाँ से बस वायरस चला जाए। बहुत थक चुके हैं, इसका नाम लेते में भी अभी डर लगने लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने घर के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। एज़ यूजुअल मुझे पार्किंग देख रही थी, तो पार्किंग अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर मिलती है। मैंने साथ में फ़हाद को और यूसुफ को फ़ोन कर दिया था घर पर कि आके वो ग्रोसरी घर में लेकर जाएं, क्योंकि सामान काफ़ी सारा था। अगर आपको देखना है कि क्या सामान मैं बाय कर लाई थी तो प्लीज़ मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा। साथ में मैं आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह करे आप लोग जब भी जहाँ भी हो खुश रहें, अच्छे रहें, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, अच्छी ज़िंदगी अच्छी मतलब यानी कि जिएँ सब लोग, कोई अल्लाह बीमारी से बचा कर रखे सबको अपनी। तो बस, और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।